हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है वाइट हैट जूनियर का सैलरी स्ट्रक्चर। तो इससे आपको क्लियर ओवरव्यू मिल जाएगा कि आप कितना अर्न कर सकते हो वाइट हैट में एक मंथ के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या टाइमिंग है, क्या क्या पे पर क्लास है, पेनल्टी और क्या क्या एडिशनल इंसेंटिव्स हैं। तो यहाँ पर ये है कि आपको मिनिमम जो है 120 आवर्स तो देने ही है। दैट इज़ एक मंथ में आपको 120 क्लासेस तो लेनी है। पर आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हो, लाइक आप 160 ले सकते हो, 200 ले सकते हो, 240 ले सकते हो, ठीक है। तो दिस मीन जितनी ज़्यादा क्लासेस लोगे उतना आप ज़्यादा अर्न कर सकते हो। उसके बाद आता है मंथ 1, मंथ 2 और मंथ 3। लाइक आपने अगर इस मंथ ज्वाइन किया तो ये आपका मंथ 1 होगा, तो उस बेसिस पे आपको कुछ पैसे मिलेंगे, ठीक है। अगर आप मंथ 2 पे होगे तो आपको उससे ज़्यादा मिलेंगे, और आप अगर मंथ 3 में होगे यानी कि आपका थर्ड मंथ है अगर कंपनी के साथ, तो आपको उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। कि जिसका मतलब ये है कि मंथ 1 को कम, उसके बाद मंथ 2 को उससे ज़्यादा, मंथ 3 को उससे ज़्यादा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम तक कंपनी के साथ जुड़े हुए हो और आप कितने आवर्स जो है अपना दे सकते हो एक मंथ के लिए, ठीक है। तो आप चाहे तो 120 आवर्स दे सकते हो तो आप 120 दो, या फिर आप 160 देना चाहो तो 160 दे दो, 200 देना चाहो तो 200 दे लो, और 240 चाहो तो 240 दे सकते हो, ठीक है। जितने ज़्यादा आवर्स होंगे उतना ज़्यादा पैसे जो है वो इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम जो अगर आप एक मंथ की बात करें, मंथ 1 की, और अगर आप 120 आवर्स दे रहे हो तो उसका जो है 10,000 मिनिमम पे है, यानी कि आपको इतना तो मिलेगा ही, साथ में आपको और भी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो ये था ऊपर ऊपर से ओवरव्यू कि आप कितने पैसे अर्न कर सकते हो, कितने आवर्स देकर और कितने मंथ काम करके, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके अगर मंथ बढ़ेंगे, जैसे मंथ 1 फिर मंथ 2 फिर मंथ 3, तो उसके हिसाब से भी जो यहाँ पे है कि पैसे जो है बढ़ेंगे। यानी कि अगर आप मंथ 1 में 10,000 कर रहे हो तो मंथ 2 में आप अप्रोक्सीमेटली 20,000 आपको मिनिमम मिलेगा 120 आवर्स के लिए ही, ठीक है। उसी तरीके से जब मंथ 3 में आप 120 करोगे तो एटलीस्ट 30 मिलेगा। तो ऐसे करके है, और अगर आप आवर्स भी बढ़ा दोगे तो फिर आपको नेचुरली और पैसे मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं पे पर क्लास। तो देखो दो तरीके की क्लास होती है, एक होती है ट्रायल क्लास। देखो अगर आप फर्स्ट मंथ है आपका, आप ज्वाइन कर रहे हो, तो आपके पास कोई भी पेड स्टूडेंट नहीं होगा, तो आप पहले क्या करोगे, डेमो लोगे उन लोगों की, है ना। तो जब आप डेमो लोगे तो उनको यहाँ पे लोग ट्रायल क्लास कहते हैं, और हर एक ट्रायल क्लास के आपको 50 रुपीज़ मिलेंगे, यानी कि एक आवर के आपको 50 रुपीज़ मिलेंगे ट्रायल क्लास लेने के लिए। और जब ये ट्रायल स्टूडेंट अगर ये पेड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अगर वो कोर्स खरीद लेता है, तो उसको पेड क्लास कहते हैं। तो जब अगर आप पेड क्लास लोगे तो आपको मिलेगा 275 रुपीज़ पर क्लास, ठीक है। तो आपको ये तो मिनिमम मिलेगा ही, यानी कि ये जो मिनिमम है ये तो आपको मिलेगा, प्लस आपको पे पर क्लास भी मिलेगा साथ में, ठीक है। और उसके अलावा जो टाइमिंग्स है वो है कि डे की टाइमिंग है 11 AM टू 9 AM, नाइट की टाइमिंग है 11 PM टू 1 PM, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल सेट कर सकते हो कि मुझे दिन में 4 घंटे लेने हैं, 5 घंटे लेने हैं, या फिर मुझे नाइट में 1 घंटा 2 घंटा लेना है, तो ऐसे करके करना है। और साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे 30 डेज में आपका 120 या 160 आवर पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपको ये वाले पैसे जो 10,000 यहाँ लिखे हैं ये आपको तभी मिलेंगे। उसके अलावा जो है पेनल्टी वो ये है कि नो शो का मतलब है कि या तो जैसे कि अगर स्टूडेंट आया आपसे पढ़ने और आप जो है पढ़ाने नहीं आए, ठीक है, यानी कि आप एब्सेंट हो गए या आपकी तरफ से टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, ऐसा कुछ है, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है 550 रुपीज़ पर क्लास की। तो ये बहुत ज़्यादा है, बट पेनल्टी देनी पड़ेगी। और इसके अलावा आप क्लासेस वगैरह कैंसिल भी कर सकते हो। कुछ नंबर ऑफ क्लासेस हैं जिसको आप कैंसिल कर सकते हो, वो आपको जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एडिशनल इंसेंटिव की, तो एडिशनल इंसेंटिव में ये लोग नेट रीइंबर्समेंट देते हैं, यानी कि आप अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा रहे हो, क्योंकि इसके लिए आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए होता है कुछ मिनिमम स्पीड के साथ, तो अगर आप लगा रहे हो तो उसके पैसे एक्स्ट्रा पड़ते हैं, लाइक 1000 या 1500 तक का। तो आप 1500 तक का रीइंबर्समेंट करवा सकते हो, अगर आप बिल दे दोगे तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। और इसके साथ आपको मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है। अगर आप मैरिड हो तो आपको पूरी फैमिली का मिलता है, और अगर आप अनमैरिड हो तो आपको सिर्फ आपका यानी कि सिंगल पर्सन का हेल्थ इंश्योरेंस इसमें कवर होगा। उसके अलावा है कन्वर्जन इंसेंटिव। कन्वर्जन इंसेंटिव में आपको, जैसे कि अगर आपने किसी स्टूडेंट का ट्रायल लिया, यानी कि उसको डेमो क्लास ली और आपने बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर लिया उसको पेड स्टूडेंट में, तो उसका भी कुछ परसेंटेज जो होगा इंसेंटिव आपको मिलेगा, यानी कि जब वो इनरोल कर लेगा कोर्स में तो आपको उसके भी कुछ पैसे मिलेंगे। तो ये एक इंसेंटिव है। उसके अलावा है स्टूडेंट फीडबैक। जैसे कि अगर आप
क्लास लोगे तो आप स्टूडेंट का फीडबैक, यानी कि हर क्लास के बाद आप स्टूडेंट का फीडबैक दोगे, है ना। तो जब जब आप स्टूडेंट का फीडबैक दोगे तो उसके भी कुछ पैसे होते हैं, यानी कि हर क्लास के बाद अगर आप 120 क्लासेस ले रहे हो तो 120 क्लासेस का आप फीडबैक अगर देते हो सही से तो आपको उन फीडबैक के भी एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इन सारी चीज़ों को ऐड करूँ तो आप कम से कम 30 to 50,000 के बीच में अर्न कर सकते हो ईजिली। तो ये आप पे एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा आवर्स दे सकते हो। अगर आपके पास बहुत टाइम है और आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है तो आप बहुत ज़्यादा आवर्स ले सकते हो, तो आपको बहुत एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे और साथ में आपको पे पर क्लास भी मिलेगा। तो ये थी पूरी वीडियो अबाउट द पेमेंट स्ट्रक्चर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फर्दर अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी चीज़ से भी रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। So thanks for watching this video. Till then, bye. Take care. Thank you.